नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ बालोर रोड पर, बालोर रोड के नज़दीक पे, जहाँ पर चल रहा है निरंतर आंदोलन, किसान आंदोलन पिछले 17-18 दिनों से चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के ये लोग अड़े हैं और इतनी भीषण ठंड के अंदर भी जो पिछले 1-2 दिन में बारिश हुई है उसमें अव्यवस्था का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ बिस्तर, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी गीली हुई, उसके बावजूद भी कहीं भी इनके मनोबल में कमी नहीं आ रही। जोश और जुनून की बात अगर हम करते हैं, जोश और जुनून की अगर बात करते हैं तो उसी कड़ी में अब आपसे रूबरू कराएंगे हम। हमारे साथ में है राखी शौकीन, जो पीछे अपने दारोमदार पे, अपने ही दारोमदार पे यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद भी अपने मन की लालसा को पूरी करने के लिए यहाँ पे सेवारत हैं। अपने ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयों के साथ में जो भी आंदोलनकारी यहाँ पर पिछले दिनों से रुके हैं, उनके जो भी चिकित्सा को लेकर के जो भी उनके समस्याएं आ रही हैं, खांसी है, जुकाम है, वायरल बुखार चल रहे हैं और घुटनों में दर्द वगैरह या हाई बीपी, लो बीपी के पेशेंट भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, उनकी सेवा में दिन रात जुटी हैं। और पहले दिन से ही अपने खर्चे पर, जिसमें कई बार इनको दिक्कत आती है कि अपनी ड्यूटी भी समय पर नहीं दे पा रही हैं और जहाँ ये सेवारत है चिकित्सा क्षेत्र में, वहाँ से कई बार उनकी सैलरी भी काटने की बात आती है, परंतु अपने पैसों से अपने जोश और जुनून को बरकरार रखने के लिए सेवा में दिन रात जुटी हैं। आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, राखी शौकीन जी से, जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं मेरे साथ में बहुत तरह की दवाइयाँ यहाँ पर रखी हैं और ब्रांडेड दवाइयाँ रखी हैं जो कि निरंतर ये प्रदान कर रही हैं यहाँ पर सेवा के तौर पे। राखी जी, ये आप जो सेवाएं कर रही हैं, आप कोई किसी संस्था से जुड़ी हैं या आप सिर्फ अपने ही दम पर इस सेवा को चला रही हैं? मैं पूरे अपने दम पर ही चला रही हूँ। मेरे को किसी कोई संस्था से कोई भी सपोर्ट वगैरह नहीं है। मुझे सिर्फ ये है, मेरे मन में ये है कि जो किसान इतनी मतलब दूर से आए हुए हैं और जिनको ठंड लगी हुई है, ज़्यादा ठंड में बैठे हुए हैं, फिर भी वो अपने कानून को रद्द कराने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर हरियाणा की बेटी पीछे कैसे रह सकती है? हरियाणा की बेटी पीछे कैसे रह सकती है, जो कि जिस पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जो कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से ही शुरुआत करने वाले वहीं हरियाणा की बेटी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है अपने दम पर। इस मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हो, हरियाणा में वेशभूषा में आप बैठे हो, तो आप ये जो अपने सारा भाईचारा जुड़ा है पंजाब का, इसमें किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? इसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं उनको गोड़ों में जैसे दर्द होना, बुखार होना, क्योंकि ठंड है तो बुखार और जुकाम तो नॉर्मल है सर, क्योंकि लेकिन बड़े एज के हैं तो उनको गोड़ों में दर्द है, किसी को सूजन है, तो उसके लिए ज़्यादातर यही दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर इसमें बीपी की शिकायत भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, पर हम पहले बीपी चेक करते हैं। हद से ज़्यादा बीपी है तो हम उससे ये पूछते हैं कि पहले से कोई टैबलेट चल रही है कि नहीं चल रही। यदि पहले से जिसकी टैबलेट चल रही है, हम वही कहते हैं कि आप वही प्रोवाइड करवा के हम आपको देंगे, और मैं वहाँ से प्रोवाइड भी करवाती हूँ उनको। वो मुझे अपना स्ट्रिप दे देते हैं, मैं वही स्ट्रिप मार्केट से लेकर उनको वही ला कर देती हूँ। किसी प्रकार की आर्थिक मदद कहीं से मिल रही है आपको? नहीं सर, मुझे कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। बस ये है कि इनको देखकर मुझे हौसला आया हुआ है और मैंने जो भी पैसा अपनी पॉकेट मनी में से इकट्ठा किया है वही मैं लगा रही हूँ, पर ये इनका हौसला देखकर मुझे हौसला आया है। जिन प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा की धरती से दिया, आज उन्हीं के बनाए हुए कृषि विधेयकों का इतना पुरजोर विरोध हो रहा है, जो पिछले 17-18 दिन से आप देख रहे हैं कि अब ये लड़ाई जो शुरुआत हुई कि ऐसे लगा कि हाँ पंजाब के किसान आए हैं बहादुरगढ़ के अंदर, उनको दिल्ली में जाना था, उनको रोक लिया। अब हरियाणा भी उनके साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से भी जो है आंदोलन चल रहे हैं और हर तरीके का आम आदमी भी अब इस आंदोलन से जुड़ चुका है। तो आंदोलन को लेकर के क्या आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरियाणवी भाषा में मोदी जी को एक ही बात कहना चाहूँगी, मोदी जी जो आप गलत कर रहे हो ना, वो ठीक तो है नहीं। मैं ये चाहूँगी कि जो हरियाणा वाले आ रहे हैं और पंजाब वाले, पहले तो ये कहा गया था कि पंजाब वाले अकेले हैं, इनके साथ कोई भी कहीं का ही नहीं जुड़ा हुआ। मैं हरियाणा की होकर मैं जुड़ रही, मेरे और भी हरियाणा वाले भाई जुड़ रहे हैं, सारे जुड़ रहे हैं, पूरा देश। आपके परिवार में खेती से कोई जुड़ा है? सर बहुत पहले मेरे परिवार में मेरे फादर खेती करते थे और मेरे पूरा मामा, जो मेरे मामा की फैमिली है वो पूरी ही किसान ही है और वो पूरा सारा सपोर्ट करते हैं किसान को। है क्या इस कृषि विधेयक के अंदर क्या कमियां आपको लगती है? कुछ थोड़ा इस बारे में भी हल्का फुल्का जानकारी है? सर हल्का फुल्का मेरे को ये जानकारी है कि जो ये कानून बनाया गया है, ये ज़्यादातर तो पूंजीपतियों के लिए और ज़्यादा मतलब पैसा इकट्ठा करने वाला हो गया, किसान तो और गरीब हो जाएगा। मुझे तो इस कानून में मतलब ये कोई ठीक कानून नहीं लग रहा है। मुझे बस ये पता है कि मेरा किसान और गरीब हो जाएगा। जब मेरे किसान भाइयों को ये कानून पसंद ही नहीं है तो जबरदस्ती में क्यों थोपा जा रहा है भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए कानून बना है और जिनको अगर आपकी सुरक्षा के लिए कोई कानून बना है और आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो वो कानून भी आपके फायदे के लिए नहीं है। इस कृषि विधेयक को जहाँ मैं पढ़ रहा था, राखी जी मैं आपको बता दूं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को भी होने वाला है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है,
सरकार की मंशा पे हमारा कोई सवाल उठाने का बनता नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा मीडिया से जुड़े हुए हैं कर्मी। तो हमारा, जब मैंने इसको पढ़ा तो हमारा भी विरोध जब दर्ज हुआ है क्योंकि इसमें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको ख़त्म करने की इनकी मंशा हमारे को समझ में नहीं आई। जिसमें आप ये दवाइयाँ लेकर के बैठे हो, उसको हद से ज़्यादा स्टॉक आप उसका कर सकते हो। जाहिर सी बात है, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उसको स्टॉक करोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में कमी होगी। फिर आपकी मर्जी, आप अपनी चीज़ को बेचें या ना बेचें, या जिस मर्जी रेट के ऊपर बेचें। ये इस कानून के अंदर जो है, नहीं सर, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक बोल दिया गया है कि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ बेच सकता है, ये तो गलत है। ऐसे तो मैं भी अपनी बेचती घूमूंगी चीज़, पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए ना। जैसे पहले कानून बने हुए थे ऐसे बना दो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा किसान भाई ठंड में ना बैठे, और ठंड में दुखी हो रहा है। मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किसान तो अपने साथ अनाज लेकर चले, किसान तो अच्छे कपड़े पहनते, किसान अच्छा मोबाइल भी है। भाई उनको क्या दिक्कत है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि किसान धरती से जुड़ा हुआ है, मेहनत करता है 24 घंटे। वो ऐसे प्रधानमंत्री की तरह अच्छी ऊंची कोटियों में नहीं बैठा हुआ है। वो 2-2 लाख का कुर्ता पजामा पहनते हैं, और मेरे किसान 2000 का कुर्ता पजामा पहन के अच्छे दिख रहे हैं। तो मोदी जी और मोदी की सरकार को उससे भी परेशानी है, वो गलत है। किसानों की अगर बात आती है तो जहां पर मेरा मानना है, देश की रीढ़ की हड्डी दो ही लोग हो सकते हैं, या तो हमारे देश के किसान या देश के जवान जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। किसान उगाएगा नहीं तो किसी को अन्न मिलेगा नहीं, और दूसरा देश की सुरक्षा नहीं होगी तो कोई भी माँ बाप अपनी खुशी से बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजता। तो जो भी सैलरी है, जो भी सुविधाएं हैं, मेरे सबसे पहला हक मेरे हिसाब से इन्हीं का होना चाहिए। सर मैं किसान को ही पहले सपोर्ट करूंगी, पर मोदी जी ने किसान और जवान दोनों आमने सामने खड़ा कर दिए। नहीं, इनका आईटी सेल बहुत तेज हो गया। वो जितना जितना आंदोलन बढ़ता जा रहा है उतनी आईटी सेल इनका एक्टिव होता जा रहा है। वो क्या प्रचार कर रहे हैं, बोले किसान है, एहसान करता है क्या? वो अन्न उगाता है, वो बेचता, हम खरीदते हैं। किसान हटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये किसान जिद्दी है। और आज मेरे ख्याल से पूरी हिस्ट्री में, आज मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बचपन से देखते आए थे, आंदोलन के बारे में सुना था। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है जो मतलब दूसरों को वो दे गया प्रोत्साहन की। इस आंदोलन में शांतिपूर्वक आंदोलन, जो कि हमारे वाले बच्चों ने भी देखा होगा कि इतना शांतिपूर्वक आंदोलन भी ऐसा होता है। अभी पीछे हम बातचीत कर रहे थे दैया साहब, तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी मज़ेदार देखने को मिली, जो SYL का मुद्दा है। अभी मैं पीछे चौक पे बात करके आया हूँ, वो कह रहे कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग भी कभी आंदोलन करते हुए हमारे पंजाब में आ गए ना, खुदा ना खास्ता को भी ऐसी नौबत आ जाए तो हम लोग आपको क्या, राजस्थान को भी पानी देंगे, वो भी हमारे भाई हैं। बोले ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है। बिल्कुल ठीक बात है, इसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे लोगों तो ये सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते यही कहेंगे कि बहुत समय हो चुका है, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जो हमारे किसान भाई इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, उनके साथ सीधी बातचीत करें, सीधा संवाद स्थापित करें, उनकी बात को ध्यान से सुने और जो भी उचित मार्ग निकलता है वो निकालें। 17-18 दिन आंदोलन को हो गए चलते हुए, 6 दौर की वार्ता इनकी फेल हो चुकी है। सरकार की मंशा क्या है, किस चीज़ का इंतजार है जो सरकार निर्णय नहीं ले पा रही? मैडम बोलेंगे आप? सर, या तो मोदी सरकार सोई हुई है, या उनके इतनी पावर नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल उससे देख रहे हैं। वो जब किसानों के बीच में अपने लेवल की सोचेंगे, यहाँ पे आके खुद एक बार विजिट करके देखेंगे कि उनको किस किस चीज़ की मुसीबतें हो रही हैं, तो मे बी उनको थोड़ा सा माइंड में आए कि हाँ, इनका जो मुद्दा है वो सही है। तो थोड़ा सा सोचें। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट भी आ रहे हैं, उनमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, उनकी स्टडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कल को अगर बेटी है, मैं ही हूँ, और मैं यहाँ आंदोलन में आ रही हूँ सेवा भाव से, मुझे ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ होता है तो कौन जिम्मेवार होगा उस चीज़ का ना? वो वैसे तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर किसी की बेटी पंजाब साइड से है या हरियाणा साइड से, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, मैंने देखा है, आंदोलन में जुड़ी हुई हैं और खाने भंडारे की सारी सेवाएं कर रही हैं। तो इनको भी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का लगता होगा कि अपने घर छोड़ के सड़क पे हैं। अगर ये उनकी सुरक्षा को लेकर के आप लोग कुछ है, उनके कोई बारी बारी ड्यूटी दे रहा है या कैसे, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उनको? मैं नहीं बोल रही। अभी कोई है बोलने वाला? तो ये जो बेटी आई हैं, पंजाब से आई हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था कि भाई सड़क के ऊपर आप हो, जन सुविधाओं की कमी है, तो कैसे उसको आप मैनेज कर रहे हो? हमारी जो बेटी बहन बच्चियाँ बच्चे जो माताएं जो भी आई हुई हैं, ਅਸੀਂ उनको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं और उनकी राखी के लिए सिक्योरिटी बनाई हुई है आपदी साडी, आपदे वलंटियर बनाए हुए हैं, वो राखी रखते हैं। दूजी गल, ਅਸੀਂ हर बेटी को, कोई भी किसी को हरियाणा पंजाब का नहीं मतलब लगा, ਅਸੀਂ हर बेटी को बेटी समझते हैं, माता को माता, बहन को बहन। कोई दिक्कत नहीं आ रही साडी बेटियां को।
ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ SY ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ वाले पानी नहीं दे सकते? बिल्कुल साढ़े भाई है, वो किसान है। कह रहे हैं SYL का कोई मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है और आपस भाईचारे में बैठ करके ये बातचीत से जो है इसका हल निकाला जा सकता है। बहादुरगढ़ में आप लोग रुके हैं, बहादुरगढ़ का आम आदमी आपको क्या सहयोग कर रहा है? बहुत ज़्यादा कर रहा है जी। एक मैं बात बताना चाहता हूँ जी, खाने पीने की दिक्कत आ रही है कहीं? कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाइयों ने इसने इतना डबल हर वक्त हमारे से सामान सामा नहीं जाता। कोई फ्रूट ले आता है, कोई रस ले आता है, कोई जलेबियाँ खिलाता है। भाई ऐसी कि उनको एक बात मैं और मैं कहना चाहता हूँ जी, जो मोदी साहब बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठ बोल रहे हैं जी। उनके ना बेटी होवे ना है ना हो सकती है। उन्होंने एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों कर दी? उसको ऊपर एक्शन लेना चाहिए हिंदुस्तान को। अब राखी शौकीन जी, हाँ, तो अब यह आंदोलन अगर इतना लंबा चलता है, आगे की जो अभी बातचीत का कोई हल निकला नहीं और अभी लड़ाई कब तक चलेगी ये पता नहीं है, इस आंदोलन को क्या भविष्य आप देखते हैं? मेरे हिसाब से इस आंदोलन का भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मोदी सरकार को हमारे किसान भाइयों के सामने झुकना पड़ेगा और मुंह की खानी पड़ेगी। जो वो पूंजीपतियों के अपनी सरकार चला रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए जो वो कानून लेके आए हैं, उसको वो रोल बैक करना पड़ेगा और हमारे किसान भाइयों की जीत होगी इसमें। ये जो आंदोलन में बार बार चीज़ें उठ के आती हैं कि कहते हैं कि इसमें अपने JP दलाल हैं, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार हैं, और उनके साथ में खट्टर सरकार ने भी कहा कि बोले इसमें किसान छोड़ के इसमें पंजाब कांग्रेस है, खालिस्तानी है, और इसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस पंजाब की शामिल है, तो इसमें कह रहे किसान उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है? ये सभी सरकार के चल हैं, ना हमारे साथ आम आदमी पार्टी है ना हमारे साथ कांग्रेस पार्टी है, सब किसान है, किसान ही है। जितना देर आंदोलन चलेगा, जितना चेर मोदी नहीं मानेगा। फिर इनको किसान क्यों नहीं दिखाई देता? क्या किसान बिहार का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है? इसकी आँखें बंद है, इसके पट्टी बदी हुई आँखों की। ये किसाना के बीच घूम के देखे, आप लोग घूमते हैं, आपको पता ये किसान हमारी बेटियाँ हैं, हमारी मदद कर रही हैं। हरियाणा का ये जो बेटियां आपकी मदद कर रही हैं इतनी बड़ी संख्या में, ये भी स्कूल टीचर हैं, ये हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, ये भी समाज सेवी हैं, ये भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, इतना भाईचारा आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर से बाहर हैं या पंजाब में नहीं है? मुझे ये लगता हमारा घर वहाँ पंजाब में नहीं है, हरियाणा में है। क्यों? हरियाणा का पंजाब, हरियाणा की बेटियाँ, हरियाणा का जो किसान है हमारी दूध की सेवा कर रहा है, लस्सी की कर रहा है, दही की कर रहा है, सब्जियों की कर रहा है। मुझे तो मालूम नहीं हो रहा पंजाब में बैठे हैं तो हरियाणा में बैठे हूँ। एक ये सवाल है आपका कि आपको नहीं लग रहा कि आप घर से बाहर हैं, परंतु ये जो कल परसों बारिश हुई उसमें आपको ये जो जन सुविधाओं का अभाव है, सड़क के ऊपर आप बैठे हैं, कहीं नहाने धोने की दिक्कत है, क्या चीज़ है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? ना हमें नहाने धोने की दिक्कत है। जो हमारियाँ महिला, हमारियाँ बेटियाँ आई हैं हमारे साथ, हमारियाँ मातावां आई हैं, हरियाणा वाले ने आपने घर दे दिए भी हमारे घर से ना हो। जो हमारे किसान भाई है उसने मुझे मोटरां दे दी, बम्बियाँ दे दिया भी बम्बियाँ से ना हो। जो रात की बारिश है, बारिश तो सारी रात किसान पानी लगाता है, कहीं बारिश आ जाएगी वो तो कोई बात नहीं, ऐसी जलेंगे हम। कहीं भी हौसले इनके कम नहीं आ रहे, कहीं मनोबल इनका टूट नहीं रहा। अब अगर इतनी लड़ाई लंबी चलती है तो आगे किस हद तक इस लड़ाई को ले जाएंगे? जितना देर मोदी सरकार मानेगी नहीं उतना देर हम शांतिपूर्व से लड़ाई लड़ेंगे। जो साल लगेगा, साल भी लगेगा तो साल भी ला देंगे। हमारे गांव से 3-4 ट्रॉली आई है, पहले सामान आया था, बाद में आ गया, आज फिर और ट्रॉली हमारी रुकी हुई है, उस पर सामान है, तो हम वहाँ ही रहेंगे। पहली गल तो हरियाणा वाला भाई है जो हमारा, वो मुझे सामान अपना बरतने नहीं देता, वो आपका सामान देता मेरे को। कभी खंड आती है, पत्ती भी आती है, कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं पहुँचा दी उसने। एक आखिरी सवाल, जहाँ भी आंदोलन आपका चल रहा है, जिस भी बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल थे, चाहे ABP न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो या आपका आज तक हो, उनके साथ आप लोगों ने मंच साझा नहीं किया
ये जो सोशल मीडिया है, जो छोटे से चैनल हैं यूट्यूब पे चल रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी जो है युवाओं की, वो हिंदुस्तान के अंदर है, एशिया के अंदर है, तो वो सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो उस पे आपको लगता है इन चैनलों ने सच्चाई से जो है आवाज़ को उठाया, आपकी दिल्ली तक पहुंचाया? वो जो चैनल है वो तो मोदी के चैनल है, अबानी डानी के चैनल है, वो हमारी आवाज़ कहाँ उठाएंगे? हमारी आवाज़ तो आप जैसे भाई उठाएंगे। हम उसका धन्यवाद करते हैं जो आप लोग हमारे पास चैनल लेके आते हो। हम मन की बड़ा आशा आपके चैनल के जरिए मोदी सरकार को पहुंचा सकते हैं। आपको लगता है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस आंदोलन को पूरे विश्व स्तर पर जो है उसको पूरा सच्चाई को साथ लेकर के और पूरी सच्चाई से इनको जो अपनी जिम्मेवारी निभाई है? बिल्कुल सर, सोशल मीडिया ही एक ऐसा मीडिया है जिसने पूरे हरियाणा, पंजाब, मतलब पूरा अपने इंडिया के जितने भी किसान हैं, सोशल मीडिया ही दिखा रही है। असली बात तो है, अपने तो ये न्यूज़ चैनल वाले आज तक है, जी टीवी है, ये तो दिखाई खा है, रिपब्लिक भारत इनके तो मालिकों को इन्होंने राज्यसभा में सांसद बना के भेज दिया। सर भेजने दो, सबको पता तो है कि ये मोदी मीडिया, हम तो चाहते ही नहीं वो आए। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितने 17 दिन हो गए आज, तो एक तरह से 17 दिन में मैंने न्यूज़ चैनल वालों को हरियाणा के अंदर एंट्री करते हुए नहीं देखा है। इन्होंने मंत्री से इन्होंने बैठने ही नहीं दिया। इन्होंने बैठने देंगे भी नहीं सर, किसान क्यों बैठने देंगे? जो वो किसान की सुन ही नहीं रहे, वो किसान की तो पूछते ही नहीं है, वो तो बस एक टॉपिक देख लेते हैं, उस टॉपिक को उठा के बस मोदी के फेवर में देते हैं, किसान के फेवर। सोशल मीडिया की आप क्या सकारात्मक भूमिका देखते हैं? नहीं, बहुत ही सकारात्मक भूमिका है, जन जन तक पहुंचता। आज हर एक आदमी इंटरनेट इस्तेमाल करता है, घर बैठ के वीडियो देखने से सच्चाई का पता चलता है। जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, सभी हमारे किसान भाई भी इकट्ठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। इस तरीके का जो काम है इसको आम जन तक पहुँचाना, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और जहाँ तक जो हमारे बड़े चैनलों की बात है, उनसे लोग इसीलिए नाराज़ हैं कि उनकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाती और वो एक तरफा बात करते हैं। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। जिसकी जो समस्या है, उनका तो एक ही मुद्दा रह गया कि इसमें चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, विदेशों से इसकी फंडिंग हो रही है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, किसान नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है कि सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे नहीं आएंगे तो इस तरीके की बातें होती रहेंगी। जो भी आदमी ये बात कहता है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, बाहर से फंडिंग होती है, ये उनको हमारे जो हरियाणा के गांव हैं अड़ोस पड़ोस के, इनके द्वारा दूध भेजा हुआ, लस्सी भेजी हुई, सब्जियां भेजी हुई, ये नज़र क्यों नहीं आती? क्या ये लोग पाकिस्तान के हैं? ये तो हरियाणा के ही हैं, अड़ोस पड़ोस के गाँव से हैं, लेके आते। इतना प्यार भरे वातावरण में इतने शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा है। सिर्फ ये है कि सिर्फ बरगलाने की बात होती है कि भाई किसी भी तरीके से इनके अंदर फूट डाल दी जाए, उल्टी सीधी बातें कह के, झूठी बातें कह के किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्ति की ओर लेके जाया जाए, ताकि हमारी इज्जत बन जाए, उनकी इज्जत बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को सभी समझ चुके हैं। इसीलिए आज किसी भी बड़े चैनल को कोई भी आदमी नज़दीक आने के लिए नहीं बोलता। बहुत लंबी बातचीत हमारी हुई है और शुरुआत हमने राखी बहन से की थी। राखी बहन से एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। ये आंदोलन अभी 17-18 दिन हो गए, आगे इसकी क्या रणनीति होगी, भविष्य में क्या छुपा है, हम लोग नहीं जानते। कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा, तब तक आप क्या इनकी मदद करती रहेंगी? सर बिल्कुल करती रहूंगी। देखो एक कहावत है, जैसे इन सबके ऊपर है कि 13वीं भी हो चुकी है मोदी की, 17वां आज दिन है तो 17वीं भी हमने कर ही दी है, ठीक है। और अब कितना, और 6 मई भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का राशन तो किसान भाई लेकर चले हुए हैं। जब तक ये मेरे साथ है, इनका हौसला है, तो मेरा हौसला भी नहीं टूटेगा और मैं इनके साथ ऐसे ही खड़ी रहूंगी, इनकी दवाइयाँ ऐसे ही प्रोवाइड करवाती रहूंगी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये अब आपको जो इतनी बड़ी सेवा आपने चला रखी है, इस सेवा का बीड़ा में जगह जगह लगे हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी भी हमारी लगा रही है और मैंने देखा 5 जगह उन्होंने बूथ लगाए हुए हैं। आप भी शुरू से जुड़े हुए हैं इस सेवा को। कहीं ना कहीं देखो पैसे का काम पैसे से चलता है और इतना आप अपनी ड्यूटी भी छोड़ करके इसमें समय दे रही हैं, सुबह से शाम तक आपका घर परिवार भी डिस्टर्ब होता है, आप मैनेज कर रही हैं। इन सबको बैलेंस करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सर एक्चुअली मैं सतेंद्र दहिया सर को बहुत पहले से जानती हूँ, काफ़ी सालों से जानती हूँ। हमेशा उनको देखती थी, उनसे बातें करती रहती थी, तो उनसे सीखती थी भाई ये भी समाज सेवी है, शुरू से जुड़े हैं। सबसे बड़ी इनके अंदर ये बात है कि ये ना पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो करते हैं वो दिल से करते हैं कि भाई मुझे करना है। सेम ऐसे मैं हूँ, मेरे फादर से भी मुझे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि देखो माँ बाप होता है जो बच्चे को रोकता है, लेकिन जब मैं बताती हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे वर्कर जुड़े हुए हैं, भाई पापा वो भी कर रहे हैं, मुझे भी दूसरों के लिए करना है, तो मेरे फादर भी, ये मेरे फादर हैं सर, ये मुझे कभी नहीं रोकते किसी भी चीज़ के लिए। कहते बेटा तेरा मन है सेवा करने का तो जुड़, तो मैं सेवा कर भी रही हूँ। मुझे तो सर इतना अच्छा मौका मिला किसानों के साथ जुड़ने का, किसानों की मतलब जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करने का, जो मुझसे नहीं भी होता। जबकि मैं ENT वाली डॉक्टर नहीं हूँ,
लेकिन किसी पेशेंट को ईएनटी की प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने हॉस्पिटल के ईएनटी वाले डॉक्टर से पूछकर उनके लिए दवाई भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं इससे 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। मैं बस मोदी को ये कहना चाहती हूँ, यदि कानून रद्द करने हैं, भाई रद्द भी नहीं कर रहा है, थोप भी रहे हैं जबरदस्ती, तो बेटियों के ऊपर कानून करो ना सख्त। बेटियों का बलात्कार होता है, बेटियां उठाई जाती है, उसके ऊपर सख्त कानून नहीं है, लेकिन जबरदस्ती थोपना है तो किसान कानून को थोपना है। किसान कानून को रद्द करके बेटियों के कानून बना दो ताकि हम बेटियां भी कहते सुरक्षित हो जाएं, पर वो नहीं बना रहे मोदी जी। ये जोश और जुनून की मिसाल आपने देखी भादुगढ़ से हमारे चैनल पर। एक वो कंगना रनौत है जो कि सोशल मीडिया के जरिए में बार बार इस मुद्दे को तूल दे रही हैं, कभी अपनी अनशंड बयानबाजी के बाद। एक ये बेटी है हरियाणा की जो ये लगी हुई है दिन रात सेवा में किसान आंदोलन के जरिए, और इसी के कड़ी के तहत हम फिर से मिलते रहेंगे आपके साथ। मैं भारत नागपाल, वॉइस ऑफ भादुगढ़। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़। हरियाणा भाईचारा, एक बार सारे वी बना दे